अब रेलवे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है। आधार से आपकी एप्लीकेशन को लिंक करना एक स्टेप के रूप में लागू कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ये एक अपडेट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 2024 के किसी भी केंद्रीकृत विज्ञापन में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है या करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस के नाम पर लिखा यह गया है, अटेंशन ऑफ टू एप्लीकेंट्स ऑब्लिक कैंडिडेट्स ऑफ CEN। CEN का मतलब होता है केंद्रीकृत विज्ञापन, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड समय समय पर जारी करती है या आने वाले दिनों में करेगी। इशूड इन 2024 विद रिगार्ड्स टू आधार वेरिफिकेशन। इस पर कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे समझाई गई है बातें, मैं वो आपके साथ एक एक करके शेयर कर देता हूँ। Applicants or candidates are advised to authenticate their identification through Aadhaar verification while applying for various centralized employment notice, that is CEN, issued by RRB। आवेदकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपना आधार ऑथेंटिकेशन का काम पूरा कर लें अगर वो किसी भी केंद्रीकृत विज्ञापन में अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं RRB को। Submitting RRB applications through the Aadhaar verification mode will facilitate smooth entry to examination center and streamline the post exam process for applicants। ये जो काम है, जो आधार वेरिफिकेशन, आधार आइडेंटिफिकेशन का मामला है, उसके चलते आपको सहूलियत होगी स्मूथ एंट्री के लिए एग्जामिनेशन सेंटर, और आगे के जो पोस्ट एग्ज़ाम प्रोसेस होते हैं, एग्जामिनेशन के बाद की जो प्रक्रिया होती है, उसमें एक तरह से आपको आसानी होगी अगर आप ये काम कर लेते हैं। दूसरे बिंदु पर यह कहा गया है कि एप्लीकेंट्स ऑब्लिक कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस फॉर CEN इश्यूड बाय RRB ड्यूरिंग 2024 यूजिंग डॉक्यूमेंट्स अदर देन आधार सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स, पेन, वोटर ID, etc. कैन कंप्लीट आधार वेरिफिकेशन बाय लॉगिंग इन with their user credential at www.rrbapply.gov.in। This Aadhaar verification is a one-time exercise and will be automatically valid for all present and future job notifications and applications। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिन लोगों ने इसके पहले जो आवेदन किए हैं उनमें डॉक्यूमेंट के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर ID, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो उनको ये सलाह दी जा रही है कि वो rrbapply.gov.in में जा करके आधार वेरिफिकेशन का काम कर लें। ये एक बार का काम है, वन टाइम एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको आगे ये प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी और सारे एग्जामिनेशंस में जो फ्यूचर में आप देंगे उसमें ये एप्लीकेबल होगा। थर्ड पॉइंट है, RRB will not save or share Aadhaar details with any third party or use them for any purpose other than the objective of the respective CENS। RRB इस जानकारी का कहीं और उपयोग नहीं करेगी, किसी थर्ड पार्टी के पास इसको शेयर नहीं करेगी, केवल ये आपके उस CEN के रिस्पेक्ट में ली जा रही है। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली द वेबसाइट ऑफ RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज़ डू नॉट मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। ये हर बार रेलवे आपको आगाह करती है कि आप रेलवे के विभागीय वेबसाइट पर ही नज़र रखें और उसी को ही फॉलो करें। तरह तरह के फेक वेबसाइट्स इन दिनों मार्केट्स में हैं, तो आप उस पर ध्यान रखें और उन पर ना आए उनके बहकावे में, केवल रेलवे के ऑथेंटिक वेबसाइट की ही बात माने। ये चेयरपर्सन की साइन है, इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है, बेयर ऑफ द टू टॉट्स हु मे मिसगाइड कैंडिडेट्स विद द फॉल्स प्रोमिसेस। ये वही बात है जो मैंने आपके साथ पहले करी है कि आप रेलवे के जो अधिकृत वेबसाइट्स हैं उन्हीं की बात सुने और बाहर जो तरह तरह के लोग हैं या तरह तरह के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते हैं उन पर भरोसा ना करें। तो दोस्तों, ये इस तरह की एक अपडेशन आई थी रेलवे बोर्ड की तरफ से, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।